आपने भी सुना होगा कि कुर्सी का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शराब का नशा तो सुबह उतर जाता है, लेकिन कुर्सी का नशा तो तभी उतरता है जब इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। ये छोटा सा वीडियो राजेश नाम के एक व्यक्ति का है। राजेश पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ी कंपनी में चपरासी के पद पर कार्यरत था। उस कंपनी में जो उसके बॉस थे, उनका नेचर बहुत खराब था। एक बार की बात है, मीटिंग चल रही थी कि बॉस के केबिन में राजू सबको चाय सर्व करने आया। अचानक एक कप उसके हाथ से छूट गया और चाय फैल गई और चाय की 2-3 बूंदें बॉस की पैंट पर गिर गई। बस बॉस को तो मौका मिल गया। बॉस ने उसको खरी खोटी सुना दी और एक कस के एक थप्पड़ मारा उसके और उससे कहा, यू आर फायर्ड। वो बहुत गिड़गिड़ाया है राजेश। उसने बॉस के पैर तक पकड़ लिए और कहा, सर मेरी बिटिया बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन बॉस तो कुछ सुनने वाले थे ही नहीं। घटना के 10 बरस बीत चुके थे। अब कंपनी जो थी बॉस की, वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। दिनों दिन उसकी पोजीशन डाउन हो रहे थे, उसके शेयर्स बहुत बुरी तरह नीचे गिर रहे थे और अगले 1-2 साल में ही कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। लोन चुकाने में बॉस की गाड़ियां, बंगला और सारे शेयर्स निकल गए। बॉस अब सड़क पर आ गए थे। अब बॉस खुद अपने लिए 58 साल की उम्र में नौकरी ढूंढ रहे थे। एक बार उन्होंने न्यूज़पेपर में इश्तहार पढ़ा कि एक बहुत बड़ी कैटरिंग कंपनी को अपने लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है और उन्होंने अप्लाई करा और इंटरव्यू वाले दिन वो कंपनी में इंटरव्यू देने गए। और जब वो केबिन में घुसे तो उन्होंने देखा जो बॉस बैठे थे वो एक फाइल बड़ी सी थी, वो अपने चेहरे के सामने लगाए हुए कुछ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने कहा, मे आई कम इन सर, तो जब ये देखा तो सामने देखकर ये हैरान रह गए कि अरे बॉस तो वही थे जिसको उन्होंने 10-12 साल पहले फायर कर दिया था अपनी कंपनी से। यानी ये तो वही राजेश था, आज इतनी बड़ी कैटरिंग कंपनी का मालिक बन गया है। वो वापस लौटने ही वाले थे केबिन से, क्योंकि उन्हें लग रहा था आज उनका घोर अपमान होगा। लेकिन राजेश ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बल्कि राजेश ने उनको सामने वाली सीट पर इज्जत से बैठाया। राजेश ने कहा, अगर उस दिन आप हमें नहीं निकालते, नहीं फायर करते, तो मैं चपरासी से मालिक नहीं बन पाता। तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं और इस पद पर आपके जैसा अनुभवी व्यक्ति की ही जरूरत है। तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा इंसान वही है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आए।